बहुत समय पहले की बात है। रुद्रगढ़ राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी अन्विता अपने माता पिता महाराज विक्रम और महारानी सौम्या के साथ रहती थी। राजकुमारी को जंगलों और जानवरों से बहुत प्रेम था। वह अक्सर महल के बाहर जंगल में घूमने जाया करती थी। एक दिन अन्विता अपने प्रिय घोड़े के साथ जंगल में गहरी चली गई। अचानक उसने एक अजीब सी गुफा देखी जिसके चारों ओर अंधेरा छाया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा में बैठी एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। वह एक जादूगरनी थी जिसने गुस्से में कहा, जो भी इस गुफा में आएगा वह शापित हो जाएगा। राजकुमारी को समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, लेकिन तभी जादूगरनी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, जब रात का चांद चमकेगा तब तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। राजकुमारी डर गई और घोड़े पर सवार होकर महल लौट आई। उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान में चमका, अन्विता को तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी त्वचा पर अजीब बदलाव आने लगे और देखते ही देखते वह एक खूबसूरत भेड़िया में बदल गई। अब वह इंसान नहीं रही, बल्कि एक भेड़िया बन चुकी थी। डर के मारे वह जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसकी आंखें चमकने लगीं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और शरीर पर सफ़ेद और भूरे रंग की मुलायम फर आ गई। राजकुमारी को जंगल के अन्य भेड़ियों ने घेर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी खुशबू पहचानी, वे झुक गए। उनकी नेता भूरी आगे आई और कहा, तुम हमारी नई रानी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर राजसी रक्त है और अब तुम भेड़ियों की शक्ति भी रखती हो। राजकुमारी को समझ आ गया कि वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि भेड़ियों की नई रानी बन चुकी थी। हर रात वह भेड़िया बन जाती और दिन में फिर से इंसान। लेकिन यह जीवन आसान नहीं था। वह महल में अपने माता पिता से छिपने लगी और दूसरी ओर जंगल के भेड़ियों की रक्षा भी करती रही। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि उसे इस शाप से मुक्त होना होगा। वह फिर से उसी गुफा में गई जहां उसे जादूगरनी मिली थी। अन्विता ने विनम्रता से प्रार्थना की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कृपया मुझे इस शाप से मुक्त करें। जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, शाप केवल उन्हें तोड़ा जा सकता है जो अपने हृदय की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। राजकुमारी को समझ आ गया कि वह अब केवल महल की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि जंगल की रानी भी थी। उसने जंगल और महल दोनों की रक्षा करने का वचन दिया। जादूगरनी ने उसका शाप हटा दिया, लेकिन भेड़ियों से उसकी आत्मीयता बनी रही। अब वह दिन में महल की राजकुमारी थी और रात में जंगल की रक्षक। उसने महल और जंगल के बीच शांति स्थापित की, जिससे दोनों ही खुशहाल रहे। इस तरह राजकुमारी अन्विता सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि पूरे जंगल की संरक्षक बन गई।